रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के 66वें श्लोक में, जिसमें कि राजा दिलीप से नंदिनी के द्वारा दूध पीने का आदेश दिया गया, उसी के उत्तर में राजा कहता है कि वत्सस्य होमार्थ विधेयश्च शेष मृषेरनुज्ञाम अधिगम्य मातः ओदस्य मिच्छामि तवोपभोक्तुं षष्ठांश मुर्व्याम इव रक्षितायाः। हे मात जननी, हे माँ, वत्सस्य बछड़े से होमार्थ विधे च और होम आदि कार्य अनुष्ठान से शेषम बचे हुए तब उदस्यम तुम्हारे दूध को रक्षिताया उर्व्यः अपने द्वारा संरक्षित पृथ्वी के षष्ठांशम छठे भाग को के समान ऋषे अनुज्ञाम अधिगम्य ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा प्राप्त करके उपभोक्तुम इच्छामि पीना चाहता हूँ। अर्थात राजा दिलीप नंदिनी से कहते हैं कि हे माता, बछड़े और होम आदि कार्य अनुष्ठान से बचे हुए तुम्हारे दूध को अपने द्वारा रक्षित पृथ्वी के भाग के समान महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा पाकर पीना चाहता हूँ। प्रस्तुत श्लोक में उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। नंदिनी राजा के उत्तर से और अधिक प्रसन्न हुई। इस बात का वर्णन कवि ने निम्न श्लोक में किया गया है। इत्थम क्षितिसेन वशिष्ठ धेनु विज्ञापिता प्रीततरा बभूव तदन्विता हेमवताच पुक्षे प्रत्यायावाश्रमं श्रमेण। इत्थम पूर्वोक्त प्रकार से क्षितिसेन राजा के द्वारा विज्ञापिता प्रार्थिता वशिष्ठ धेनु नंदिनी प्रीततरा बभूव और अधिक प्रसन्न हुई। तदन्वी दिलीप से युक्त हेमवतात पुक्षे हिमालय संबंधी गुफा से आश्रमेण अनायासी आश्रमम वशिष्ठ आश्रम को प्रत्यायो लौट आई। पूर्वोक्त प्रकार से भूपति दिलीप के द्वारा प्रार्थिता वशिष्ठ धेनु नंदिनी और अधिक प्रसन्न हुई और वह दिलीप से युक्त अर्थात दिलीप से अनुगम्यमान हिमालय की गुफा से अनायासी वशिष्ठ आश्रम को लौट आई। प्रस्तुत पद्य में उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। इससे अगले श्लोक में राजा ने नंदिनी से वर प्राप्ति की बात गुरु वशिष्ठ तथा अपनी पत्नी सुदीक्षणा से कही। इसी का वर्णन कवि ने निम्न श्लोक में किया गया है। तस्याः प्रसन्नेन मुखः प्रसादं गुरु नृपाणां गुरुवे निवेद्य प्रहर्षचिन्नानुमितं प्रियायै सशंस वाचा पुनरुक्तथेव प्रसन्नेन्द्र मुखः। निर्मल चंद्रवत मुख वाले नृपणाम गुरु प्रजाओं में श्रेष्ठ प्रहर्ष चिन्हानुमितम अति प्रसन्नता के लक्षणों से जिसका अनुमान कर लिया गया था। तस्या प्रसादम उस नंदिनी के अनुग्रह को पुनरुक्तया एव
वाचा मानो पुनः कथित वाणी से गुरु से निवेदन करके पश्चात प्रियाए सुदीक्षिणा से सशंस कहा। कहने का तात्पर्य है कि निर्मल चंद्र के समान मुख वाले राजाओं में श्रेष्ठ राजा दिलीप ने अति हर्ष के लक्षणों से अनुमित अर्थात बहुत अधिक प्रसन्न होकर के उस नंदिनी के अनुग्रह को पुनरुक्त वाणी से पहले कही गई वाणी के समान मानो गुरु से निवेदित करके प्रार्थना करके अपनी प्रिय पत्नी सुदीक्षिणा से कहा। प्रस्तुत श्लोक में उपजाति छंद का प्रयोग एवं उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इससे अगले श्लोक में वशिष्ठ की अनुमति से गुरु वशिष्ठ की अनुमति से राजा ने नंदिनी का दूध पिया। इसी बात का वर्णन कवि ने निम्न श्लोक में किया है। स नंदिनी स्तन्यमणि निंदितात्मा सद्वत्सलो वत्सुतावशेषम पपो वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः शुभ्रम यशो मूर्त मिवाति तृष्णः। अनिंदितात्मा सद्वत्सलः विशिष्टेन कृताभ्युनुज्ञः। अनिंदित आत्मा प्रशस्त स्वभाव वाले, सद्वत्सलः सज्जनों से प्रेम करने वाले, वशिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः वशिष्ठ मुनि द्वारा अनुमति प्राप्त किए हुए दिलीप ने वत्स हुतावशेषम बछड़े और हविन से बचे हुए नंदिनी स्तन्यम नंदिनी के दूध को शुभ्रम मूर्तम यश इव श्वेत उज्ज्वल मूर्तिमान कीर्ति की तरह अति तृष्ण सन है अत्यंत इच्छुक होकर पपौ पिया। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रशस्त स्वभाव वाले, सज्जनों पर प्रेम करने वाले गुरु वशिष्ठ द्वारा अनुमति प्राप्त कर उस राजा दिलीप ने बछड़े और हवन से बचे हुए नंदिनी के दूध को उज्ज्वल मूर्तिमान यश के समान अत्यंत इच्छुक होकर पिया। प्रस्तुत श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है और उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। इससे अगले श्लोक में गुरु वशिष्ठ ने दूसरे दिन राजा और रानी को आश्रम से विदा किया। इसी का वर्णन कवि ने निम्न श्लोक में किया है। प्रातयर्थोक्त व्रत पारणान्ते प्रास्थानिकं स्वस्त्ययनं प्रयुज्य तौ दंपती स्वाम प्रति राजधानी प्रस्थापयामास वशिष्ठ। वशी जितेंद्रिय यथोक्त व्रत पारणान्ते विधिवत संपादित किए गए गौ सेवा रूप व्रत के अंगभूत पारणा अर्थात वृतांत भोजनादिक की समाप्ति पर प्रास्थानिक स्वस्त्ययनम प्रयुज्य प्रस्थान कालोचित शुभ आशीर्वाद देकर तौ दंपति उन पति पत्नी सुदीक्षिणा और राजा दिलीप को स्वाम राजधानी प्रति अपनी राजधानी के लिए प्रस्थापयामास भेज दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जितेंद्रिय मुनि वशिष्ठ ने विधिवत संपादित किए गए गौ सेवा रूप व्रत के अंगभूत वृतांत भोजनादि के अंत में प्रस्थान कालोचित कल्याणकर आशीर्वाद देकर
उन पति पत्नी सुदक्षिणा और राजा दिलीप को अपनी राजधानी के प्रति भेज दिया। प्रस्तुत श्लोक में उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। ध्यान